નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીનો છઠ્ઠો પાઠ કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ એના પ્રશ્ન જવાબ આપણે જોવાના છે, એનું સ્વાધ્યાય જોવાનું છે। આ પાઠ 1 વર્ષ પહેલા મેં સમજાવી દીધેલો છે અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ જોઈ પણ લીધો છે। તો જે વિદ્યાર્થીઓએ જોયો ન હોય તે અહીંયા આઈ બટન જે ઉપર આવે ત્યાં આઈ બટનમાં હું મૂકી દઈશ, તમે જોઈ લેજો। એના 2 ભાગ છે, બંને ભાગ જોઈ લેજો। જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો। જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અન્ય મિત્રોને પણ કરાવજો, જેથી આવા જ વિડીયો તમને મળતા રહે। હવે આપણે આ પાઠના પ્રશ્ન જવાબ જોવાના છે, જે આપણી એક સાઇટ છે બાલાજી ક્લાસીસ જામનગર .blogspot.com, જેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં સૌથી લાસ્ટમાં છે, એ ખોલીને પણ તમે આ ગમે ત્યારે વાંચી શકશો। તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ સ્વાધ્યાય। પહેલું હતું निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। જેમાં પહેલું છે હરિણ શાવક, એટલે કે હરણનું જે બચ્ચું હતું એને હરિણ શાવક કહેવાય છે। તો હરિણ શાવક इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? કોને બાણ માર્યું હતું? તો એમાં આવશે દંતુલ, જે રાજપુરુષ હતો ઉજ્જૈનીથી કે ઉજ્જૈન જેને આપણે કહીએ છીએ ત્યાંથી આવેલો હતો, એ દંતુલે એને બાણ મારેલું હતું। બીજો વિકલ્પ છે कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है। तो एમાં ધ્રુત એટલે કે ઘી, બરાબર યાદ રાખજો, ધ્રુત એટલે ઘી। ત્રીજું, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે? તો દંતુલ કાલિદાસને કહે છે કે મારી વેશભૂષા, મારો પહેરવેશ જોઈને તને ખબર નથી પડી જતી કે હું અહીંનો નિવાસી નથી। ચોથો વિકલ્પ, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो ऋतु संहार के लिए। कालिदास ने घણા બધા પુસ્તકો લખેલા હતા, એમાંનું એક હતું ઋતુ સંહાર। તો એ ઋતુ સંહાર માટે આખી ઉજ્જૈનની રાજ્યસભા જાણતા હતા અને એના રાજાએ પણ એના વખાણ કરેલા હતા, એટલા માટે કાલિદાસ ઋતુ સંહાર માટે જાણીતા હતા। ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો, कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि थे। हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए, ये मल्लिका ना घरे ले गया था हमने। अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? अंत में मल्लिका ने कालिदास का परिचय दिया, तब दंतुल ने कालिदास को पहचाना। कारण के छेल्ले मल्लिका कालिदासનો પરિચય આપે છે, એની ઓળખાણ કરાવે છે અને ત્યારે એને ખબર પડે છે કે ઓ હા તો ઋતુ સંહારના લેખક એવા કાલિદાસ છે। ત્યારે ખબર પડે છે, તમે પાઠ સમજશો એટલે તમને ખબર પડી જશે। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો ક્વેશ્ચન છે, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? तेनो जवाब छे, मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह पूरी भीगकर घर वापस आई थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। एक तो कालिदास साथे गई थी અને વરસાદના સમયમાં એ ભીંજાઈને પાછી આવી હતી, કદાચ એની માના રીસાવાનું કારણ આ હોઈ શકે। રુષ્ટ એટલે રીસાવાનું કારણ, એ હોઈ શકે। બીજું, દંતુલ કોણ था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? એને કેવી રીતે ખબર પડી મલ્લિકાનું ઘર ક્યાં છે? અથવા તો કાલિદાસ મલ્લિકાના ઘરે ગયેલો છે? તો આપણે જોઈએ, દંતુલ ઉજ્જૈની राज्य का राजपुरुष था। उज्जैनी मतलब उज्जैन, मध्य प्रदेश નું શહેર છે ઉજ્જૈન,
ये उज्जयिनी राज्य का राजपुरुष था। राजपुरुष छे ए राज्यनो अधिकारी होय। उसके बाण से एक हरिण शावक घायल हुआ था। घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण शावक के शरीर से जो खून टपक रहा था, उसको देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। कारण के जे घायल हरण हतुं एना शरीरमांथी जे लोही टपकतुं हतुं, ए लोहीना टीपा જોઈ જોઈને दंतुल छे ए मल्लिकाना घरे पहुंची जाय छे। थर्ड, त्रीजो, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? हठ करवी मतलब जिद, के भाई तू हरिण शावक हरणना बच्चा माटे जिद न कर, एवं शा माटे कीधुं? तो एनो आपणे जवाब जोईए। दंतुल कालिदास से अपने बाणों से घायल हरिण शावक लेने पर अड़ा हुआ था। मतलब जिद ऊपर अडेलो हतो, जिद करतो तो कि भाई हूँ आ हरण ने लईश, कारण के मारा बाणोंथी ये घायल थयेलुं छे। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। मतलब के लागणी नो प्रश्न है। तारा माटे अधिकारनी वात छे, पण एना माटे लागणीनी वात छे। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए जिद न करने के लिए कहा। कारण के આપણે કહેવત છે, મારવા વાળા કરતા બચાવવા વાળો મોટો હોય, તો અહીંયા અધિકાર કરતા સંવેદનાનો પ્રશ્ન છે એ મોટો છે, માટે એને જીદ કરવાની ના કહેવામાં આવી હતી। હવે ચોથો ક્વેશ્ચન જોઈએ। कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? तर्क मतलब दलील। एवी कई दलील आपे छे कालिदास के जेने कारणे दंतुल ने ए लोको अपराधी नहीं मानता, कि शा माटे तू अपराध नहीं कर्यो एम कहेवामां आवे तो राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक को घायल किया था, उस क्षेत्र में हरिणों का शिकार करना मना था। दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण शावक का शिकार करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं कि एक तो तू बाहर थी आवेलो छो, एटले तने खबर नहीं हुई कि आ विस्तारनी अंदर शिकार करवानी मनाई छे, माटे तू अपराधी नथी, कारण के तने खबर नहोती એટલા માટે તે આ अपराध करेलो छे, माटे तने अपराधी गणवामां आवतो नथी। पांचमो, उज्जयिनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? तो उज्जयिनी की राजसभा या राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। आखी सभा जाने छे। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। इसलिए उज्जयिनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। राजकवि खूब ऊंचू सम्मान कहेवाय, कारण के राज्यनो मुख्य कवि बनाववामां आवे एवी ई लोकोनी इच्छा हती। एटले राजकविनुं बिरुद आपी, एनुं सन्मान आपी अने ई सन्मानित करवा मांगता हता। हवे निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। मोटा प्रश्नों आपणे આવી ગયા છીએ। એમાં પહેલો છે, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? तो एनो आपणे जवाब જોઈ લઈએ। दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कुलांचे भरता हुआ कालिदास की गोद में चला गया था। कुलांच एटले कूदका मारतो, ठेकड़ा मारतुं मारतुं, मोटी जेने आपणे गुजरातीमां डाभ भरवी कहेवाय, ए भरता भरता कालिदासनी गोदीमां एना खोड़ामां वही गयो तो। घायल थयुं त्यार पछी तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटते हुए, मतलब कि आम सकोड़ता, इन्हें पकड़ता हुआ उसके घायल बदन को सहलाया। सहलाया એટલે હાથ ફેરવો
और उसे तरह तरह से सांत्वना दी थी। इन्हें सांत्वना आपी केवी रीते? जिस तरह वे किसी घायल बच्चे को पुचकारते हुए धीरज बंधा रहे हो। कोई घायल बाळक होय અને એને ધીરજ બંધાવતા આપણે કંઈ નહીં થાય, હમણાં મટી જશે, એવી રીતે કાલિદાસ હરણના બચ્ચાને सांत्वना આપતા હતા। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर दंतुल ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता। आखेट मतलब शिकार, और यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। पार्वत्य भूमि मतलब के पहाड़ोनी जे जमीन है, पहाड़ोनी भूमि है, पर्वतोनी भूमि है, एनी संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष दंतुल की भी परवाह नहीं करते कि भले ने राजपुरुष हो शू थई गयुं, कई नहीं, एनी पण परवाह चिंता कई नहीं करता, और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। ત્યાર પછી બીજો ક્વેશ્ચન છે, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? शा माटे ई बचावा मांगता था? तो एनो जवाब है, कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत लगाव था। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे जहां लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे, पोताना कुटुंबीजनों ની જેમ मानता था। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखेट अपराध माना जाता था। घायल हरिण शावक को देखकर वे स्वयं दुखी थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। कारण के પોતાને દુઃખ થયું હતું, બીજાના દુઃખને જોઈને खुदने पण दुख થયું હતું, એટલે કે कालिदासने उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे इसे उसे सौंप देंगे। जो दंतुल ने कहे कि तने कदाच कोई भूल थाय छे कि हूँ तने आ हरण सौंपी दईश, ये तारी भूल छे, नहीं सौंपू। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्यार हो, वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा? मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। त्रीजो क्वेश्चन छे, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। हरिण शावक ने बचाववा माटे जे वात थई थी, दंतुल अने कालिदास बंनेना शब्दोनी आपणे अहींया डायलॉग लखवाना छे, पण आपणा शब्दोमां। दंतुल के बाण से घायल हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर जाता है। तभी हरिण शावक के शरीर से टपकते हुए खून के सहारे राजपुरुष दंतुल उस जगह पहुंचता है और कालिदास से हरिण शावक की मांग करता है या हरिण शावक मांगता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है, मतलब कि डायलॉग, बातचीत। पहलू, दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए हैं। मैं घायल करेलो हतुं एवं बच्चू तू लई आव्यो छो। वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे, पाछी दे दिए। इसके उत्तर में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है, उस प्रदेश में हरिणों का शिकार नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए, इस गुनाह के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है? उस पर दंतुल कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे? तमारा जेवा गामडाना लोको नक्की करशे के अपराध कोने कहेवाय। वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार का रोब दिखाता है कि हूँ
રાજપુરુષ છું, રાજપુરુષોને બધો અધિકાર છે, ગમે ત્યાં જઈને શિકાર કરી શકે, એનો રોપ જમાવે છે, ત્યાં રોફ દેખાડે છે પોતાનો। और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताकर उसको दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। तो आ रीते ई बे वच्चे संवाद थाय छे। हवे आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करवो એટલે આમ જોઈએ તો વાક્યનો અર્થ સમજાવવાનો જ છે। એમાં પહેલું છે तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का, जे આપણે આગળ એક પ્રશ્નમાં વાત કરી હતી। शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकार करवा वाળો અને जिंदगी बचावવા वाળામાં ઘણો फर्क છે। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, जराय इन्हें हिचकिचाहट नहीं थती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है कि भाई हूँ बहादुर छूं એટલે शिकार करूं છું અને आनंद माणे છે एमांथी। वह शिकार करना अपना शौक मानता है, मतलब के शौक, और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर पिघल जाता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। बीजू वाक्य छे, यह हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। आ राजपुरुष ने कोण कहे छे? कालिदास कहे छे के पार्वत्य भूमि अने अमे एकबीजाना अथवा तो प्राणी अने अमे एकबीजाना सजातीय छीए, मतलब के सजोड़े रेवा वाळा छीए, हळीमळीने रेवा वाळा छीए। तो एनी आखी आपणे वात समजवानी छे। पार्वत्य भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है, बे एक समान छे। दोनों प्राणधारी है, मतलब के दोनों सजीव छे, प्राण वाला छे, और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध मतलब के एक जाति ना हो एवो संबंध है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति बताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि स्वीकार्य नहीं होता। कदापि क्यारे कोईने शिकार करीने एम माने के आ शिकार मारो छे तो त्याना लोको स्वीकारता नथी। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं, क्योंकि वे उन्हें अपने से अलग नहीं मानते, परंतु उसे अपनी ही जाति के सदस्य मानते हैं। पोताना जेवा ज माने छे, पोतानी जातिना ज सभ्यो माने छे, એટલા માટે એ એનો જીવ બચાવવા માટે પોતાની જાન દાવ ઉપર લગાડી દે, પોતાની જાન કુરબાન કરવા માટે પણ તૈયાર હોય છે। હવે આપણે શબ્દનો વાક્યમાં પ્રયોગ જોવાનો છે, પહેલા અર્થ બતાવવાનો છે અને પછી વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે, એ જોઈએ। शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आस्तरण मतलब के बिछोना, जेने गुजराती में आपणे कहेवाय पाथरणु। वाक्य, ऋषि वन में आस्तरण पर आराम कर रहे थे। रुष्ट मतलब के क्रुद्ध, क्रोधित। वाक्य, शिष्य का व्यवहार अच्छा न देखकर गुरुजी रुष्ट हो गए। दुर्वा मतलब के दूब, जेने आपणे दाभड़ो कहीए छीए, धोकड़ के धोखड़ी कहे छे, ई दुर्वा, दूब। दुर्वा पवित्र घास होता है, जेने આપણે પવિત્ર ગણીએ છીએ। જ્યારે ગ્રહણ હોય ત્યારે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે। આખેટ મતલબ કે શિકાર।
वाक्य अभयारण्य में आखेट करना मना होता है। कोई पण अभयारण्य होय एमां कोईनो शिकार करवामां आवतो નથી। विशेषण बनाવીએ। शरीर पाछळ जो ઈક લગાડવાનો છે, પ્રત્યય છે, તો શારીરિક, ગાંવ તો ગંવાર, પ્રદેશ તો પ્રાદેશિક, દિન તો દૈનિક, પીડા તો પીડિત। આ થઈ ગયું વિશેષણ। હવે આપણે જોવાનું છે ભાવવાચક સંજ્ઞા। તો ભાવવાચક સંજ્ઞામાં કોમલ તો કોમલતા, બહુત તો બહુતાયત, रुष्ट तो रुष्टि। પછી નવમું છે दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। लहू मतलब के खून और रक्त, हरिण मतलब हिरण और मृग, ऋतु मतलब ऋत, रीत अथवा मौसम, दूध दुग्ध, पय, गोरस। सविग्रह समास भेद बताइए। अनुसरण मतलब के अनुसरण, पीछे पीछे जाना, कर्मधारय समास, अनुसरण। हरिण शावक, हरिण का शावक, हरिण का बच्चा, हिरण का बच्चा मतलब के संबंध तत्पुरुष। प्रतिदिन, प्रति मतलब के हर अथवा तो प्रत्येक दिन, अवयवी भाव। निहि शस्त्र, निह એટલે કે बिना, शस्त्र એટલે કે शस्त्र, शस्त्र वगर, बिना शस्त्र तो ए पण अवयवी भाव समास છે। तो मित्रों અહીંયા આપણો આ વિડિયો પૂરો થાય છે। તમને પ્રશ્ન જવાબ વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયા હશે। આગળ પણ આપણે આવા જ વિડિયો સાથે ફરીથી મળશું। લાઈક કરજો અને શેર કરજો।